मेरी कुरैश बिरादरी के हड़ताली भाइयों, सबसे पहले माइक चेक कर, माइक कि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी के अफराद को जमा किया, एक प्लेटफॉर्म बनाए, तो ये मामूली बात नहीं है। देखिए, तहरीक पर उतरना आसान है, मगर तहरीक को चलाना, तहरीक पर टिकना, उसको आगे ले जाना, ये बहुत मुश्किल काम है। हमको इस्तेकामत से काम लेना है, सब्र से काम लेना है। हमारी सफों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी तहरीक को डायनामाइट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से हमको होशियार रहना है। जो भी बातें पैदा होती है अल्लाह ताला की तरफ से पैदा होती है। ये मुसलमानों के ऊपर और कुरैश बिरादरी के ऊपर ये जालिम हुकूमत मुसल्लत की गई है। ऐसे वक्त में हमें गाफिल नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला से उसकी तरफ रुजू होना चाहिए। पंज वक्त जो है उसकी बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए दुआ कीजिए। देखिए, जुल्म आखिर जुल्म है, जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। बहुत जालिम आए, बहुत जालिम गए, और इनका भी जुल्म चलने वाला नहीं है, इनका भी जवाल यकीनी है, इनका भी जवाल यकीनी है। मैं खाली 2-3 पॉइंट की बातें बता दूं कि मेरे बाद कई मुकर्रिर हजरात बोलने वाले हैं। हमने मालेगांव शहर में शेख आसिफ साहब की रहनुमाई में आरटीओ ऑफिस को लेटर दिया, मेमोरेंडम दिया, उनसे अपने परमिट का डिमांड किया। इसी तरीके से काटन मार्केट में, बाजार समिति में भी हम लोग उनको लेटर दिया, मेमोरेंडम किया, और उनसे कहा गया कि यहाँ पर माल खरीदा जाता है, इसकी सेफ्टी हमको चाहिए, उसके ताल्लुक से हमको आप लोगों को यकीन दहानी कराना चाहिए। इसी तरीके से आप लोगों को अपने अपने इलाके में, अपने अपने एरिया में जो माल हमारा जब्त हुआ है, जो जानवर हमारे जब्त हुए हैं, वो पुलिस स्टेशन से मालूमात हासिल करो कि आज तक 2014 से लेकर 2025 तक कितना माल जब्त हुआ, तुमने कितना माल पांजरा पुल में दिया, उसका रिकॉर्ड हमको दो। तमाम रिकॉर्ड जमा करने के बाद कोर्ट के अंदर केस दाखिल करो, कितना माल आया, पांजरा पुल में कितना माल अभी है, सरे दस्त, घबरा कर भाग रहे लोग अभी से। यूट्यूब की नस्ल के जो जानवर पैदा होते हैं, जिससे किसी का धार्मिक मजहबी मामला नहीं होता, ऐसे जानवर के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। हमको इस्तेकामत से खड़े रहना है, हमारी सफों में इत्तेहाद पैदा करना है। अमलन हमको हमारे बड़ों की आवाज पर लब्बैक कहना है, और लब्बैक कहते हुए हमको आगे बढ़ना है। एक आखिरी शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा हाफिज। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़िज़ ब्रदरान कुरैश, मैं हमारे ईसा कुरैशी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस मौके का फायदा उठाते हुए मुझे बोलने की दावत दी है और मैं आप लोगों से ये सबका बोलना है कि थोड़ा मीडिया साइड में यार। देखिए, आज जो हालात है आप लोगों के, ये दौर से हम लोग 2004 में गुजर चुके हैं। हैदराबाद में स्लॉटर हाउसेस सील कर दिए गए थे। उस वक्त हमने तंजीम बनाई और तहरीक शुरू की, जो हिंदुस्तान की सबसे मशहूर तहरीक हुई और हमारी तहरीक में लगभग 30,000 कुरैश बरादरी के हमारे पीछे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में आज 4 स्लॉटर हाउस मॉडर्नाइज हैं। हम इसका तजुर्बा कर चुके हैं। एक स्लॉटर हाउस वाली बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि वहां पर हमारे पास पानी का जो जखीरा है, जो गंडीपेट और हिमायत सागर के नाम से मशहूर है, वो उसकी वजह से एक स्लॉटर हाउस का पोल्यूशन बोर्ड का परमिशन नहीं मिल रहा था। हम लोग एहतजाज तो अलग हुआ, उसके साथ हुकूमत से जो नुमाइंदगी किए, तो वहां पर हुकूमत से नुमाइंदगी करके, हुकूमत का एक इदारा है जो सैटेलाइट इस्तेमाल करता, सैटेलाइट इस्तेमाल करके उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते, तो हमारी नुमाइंदगी पर हुकूमत का वो इदारा अपने सैटेलाइट इस्तेमाल करके जमीन के अंदर पानी का बहाव या उस तालाब की तरफ है या फिर दूसरा वेस्टेज वाटर की तरफ है। तो लगभग 4,500 साल पुराने पत्थर वगैरह उसकी मालूमात हुई और ये पता चला कि पानी का बहाव तालाब की तरफ नहीं बल्कि वो सीवरेज की तरफ है। लिहाजा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमको इजाजत दी और वो आज स्लॉटर हाउस बन के मॉडर्नाइज मौजूद है। तो हमारा बोलना ये है कि मुत्तहिद रहो और नुमाइंदगी करो। आप लोग हुकूमत से नुमाइंदगी करो। ये जो कानून है ना, आपका जानवर जो पकड़े जाता, आपका ये क्रूअल्टी के तहत जब आपका जानवर पकड़े जाता तो ये उनका कारोबार है, ये जानवर पकड़ना। वो गौशाला बंद नहीं करेंगे, वो अपना कारोबार नहीं बंद करेंगे और ये हमेशा हिंदू मुस्लिम ये सिलसिला चलते रहेगा। मेरा एक मशवरा है, जो मेरा तजुर्बा है, हैदराबाद के अतराफ पूरे तेलंगाना में कई गौशालाओं के पास जाके हुकूमत को अदालत से ऑर्डर लिया मैं और वहां पर एहतजाज करके, चूंकि ऑर्डर के बाद भी ये नहीं देते तो हम एहतजाज करके हम जानवर वापस लिए। और कानून है कि जानवर आपको वापस मिलना चाहिए, पकड़ने दो उनको, मगर कानून बोलता कि आपको वापस दे। 2 सूरतों में वो लोग जब्त कर सकते हैं। एक के आपको पहले सजा होनी चाहिए, अगर आप लोग सजा याफ्ता है तो आपका जानवर जब्त किया जाएगा। दूसरा ये है कि आप ले जाके इसको फिर क्रूअल्टी के तहत फिर इसको जानवर को फिर उसमें ले जाएंगे तो उस तरफ वो भी कोर्ट फैसला करना है। अदरवाइज 50 रुपए आप जुर्माना भरिए और जानवर वापस लाइए। और ये कानून के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में 2018 में पिटीशन फाइल कर चुके हैं। हमारा मुकदमा चल रहा। मैं ईसा कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूं कि हम लोग आपस में बैठ के बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं उनको एक दावत ये भी देना चाहता हूं, वो मुझे दावत दिए 12 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें बेवगान और जो दुकान के जो परेशान लोग हैं और जो जानवर तोड़ते हैं, आज जो परेशान हैं, उनके लिए हर महीना लगभग 1,000 लोगों के लिए 7,500 रुपए हम लोग देने का इंतजाम किए। मैं हमारे ईसा कुरैशी साहब को दावत देता हूं और इंशाअल्लाह हमारी अगर जुस्तजू और हमारी बातचीत रही तो ये हम महाराष्ट्र में भी लेके आएंगे इंशाअल्लाह। 25 साल से शरद पवार जी के साथ में निकाला। संगठन क्या चीज होती है और कैसे किया जाता है? 2 किस्म है दुनिया में। एक किस्म है बादशाह, जहां पे बादशाह हुआ करता है, और दूसरी किस्म है जमहूरियत की। जमहूरियत का मतलब लोकशाही। तो बादशाह का क्या कानून है और जमहूरियत का क्या कानून है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो बादशाह के ख्वाब में आया मजीद भाई तो सुबह कानून होता है, रात में उसके ख्वाब में आया सुबह कानून होता है उसकी मदद।
लेकिन जमहूरियत में मुंडियों को तोला नहीं जाता है, गिना जाता है। जिस तरफ मुंडियों की तादाद होती है उस तरफ फैसला होता है। जानवरों का गोबर गिरते हुए आपने नीचे देखा, गोबर भी अगर नीचे गिरता है ना तो मट्टी लेके उठता है, तो हम तो पुलिस बिरादर है, अल्लाह की देन है। तो हमारा जमा होना, मुत्तहद होना, तंजीम को बनाना, ये नाकामी कभी नहीं हो सकती है। जो जमात अल्लाह के नाम पे खड़ी होती है उसका अमीर होता है, अल्लाह का हाथ उसके सर पे होता और अल्लाह की मदद उसके साथ में होती। दुनिया में तारीख देखो आप, और आप बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं, मौजूदा तारीख देखो आप। गजा की जंग चल रही है, 60,000 लोगों को शहीद कर दिया गया, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। किसी भी इनकलाब के अंदर में कुरान ऐसी किताब अल्लाह ताला ने हमको कयामत तक दिया, ऐसा लगता है कि ये सूरत हमारे लिए उतरी, इन जंगों के लिए उतरी, इन इनकलाब के लिए उतरी। अल्लाह ताला फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम लोग नेकी के कामिल दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक प्यारा माल, प्यारी जान अल्लाह के लिए कुर्बान न करो। इनाम क्या है? अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम अल्लाह के लिए दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदम जमा देगा। तो फरमाई यंसुरुकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, तुम पे कोई गालिब आ नहीं सकता। अब बोलो, अब कुरान के रास्ते पे हम है कि नहीं? आ जाओ, मुसीबत हम सीने पे लेने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा मसला हल हो या ना हो, सामने का फरीक यह जानना चाहिए कि इनके साथ नहीं खेटना है। अगर इनके साथ खेटेंगे तो ये हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं। फैसला क्या आएगा? अल्लाह ताला की मर्जी है। तुम फैसले के लिए अपने जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, यह हमारा मुल्की अधिकार है, दस्तूर का अधिकार है। क्या बोलता है दस्तूर? आर्टिकल 21, मजीद साहब अब एडवोकेट है, आर्टिकल 21 नहीं, 21 जो है अपने जीने का अधिकार देता है। अब उन्हें क्या खाना चाहिए? बैल का गोश्त खाना चाहिए, बकरे का गोश्त खाना चाहिए, मुर्गी का गोश्त खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, मट्टी खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए। अरे बाबा मुख्यमंत्री जी, हमारा कानूनी संविधान ने दिया हुआ अधिकार है, तुम में छीनने की कोशिश करिए, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम अगर हमको, हमारे डिमांड को, हमारे रिक्वेस्ट को अगर मांगते नहीं है, हमारी बात को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, जिस संविधान की आपने मुख्यमंत्री बनके कसम खाई है उसको नहीं मानते हैं, तो इस पद पे रहने का तुमको अधिकार भी नहीं। हम अपनी बात नहीं मनवाना चाहते आपसे। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुल्क के अंदर जो घटना बनाई, जो कानून बनाया, जो दस्तूर बनाया है, हम वो हक मानना चाहते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या खाए क्या नहीं खाए, अब एक बात है, ये मुल्क जो है जमहूरी मुल्क है और इसके अंदर आजादी हर कौम और बिरादर के लोगों को अपने मजहब पे रह के उसकी तालीमात की आजादी इसी दस्तूर ने हमको दी है, आपको भी दी और हमको भी दी। फिर ऐसे शक्ल सूरत के अंदर में अगर तुम हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि हुकूमतों की जिम्मेदारी ये होती है कि एक 25 लाख 50 लाख करोड़ों का मजमा एक कारोबार में मुब्तला है, और वो भी कारोबार हलाल है हमारे लिए, और तुम्हारी कोई आस्था है जैसे उनकी आस्था है, तो हमारे इस्लाम ने दूसरे मजहब की भी इज्जत करने का अधिकार हमको दिया है, वो हम करते हैं। एक मुल्क में हमारे तहजीब है जिसको गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखे, एक दूसरे का अदब करे, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। फिर उनके मजहब में गाय उनकी माँ है,
हमको कोई एतराज नहीं, माँ हो, बाप हो, बहन हो, अगर उनकी आस्था है तो हिंदुस्तान ने देखा है, हिंदुस्तान के तारीख ने देखा है, मौजूदा हालात में बाबरी मस्जिद के मसले के अंदर में सब कुछ हमारे फेवर में है, रिकॉर्ड हमारे फेवर में, कानून हमारे फेवर में, लेकिन आस्था की बुनियाद के ऊपर बाबरी मस्जिद उनको दे दी गई। ये मुसलमानों का बड़ा दिल है कि हम हिंदू और मुसलमान, और से हिंदू बहुत से मुसलमान, ये बन गया हम और हमसे बन गया हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान की गंगा जमीन तहजीब के लिए हमने बाबरी मस्जिद देने की कुर्बानी इस मुल्क के अंदर में दी। इसका मतलब नहीं है कि तुम रोजाना हमारे को कुर्बानी देने की बात करें। हमारे 36 जिलों के लोग जितने भी आए सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरे जिलों से भी, तालुके से भी जो लोग आए उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। हमारे औरंगाबाद शहर के जितने नौजवान बच्चों ने जो ये काम को अंजाम दिया, शागन के बच्चों ने अंजाम दिए, हमारे उस्मानपुरे के हैं, और हमारे जो औरंगाबाद में जो शहर है जितने भी है, तो कलीम भाई ने हमारे बहुत बड़ा इसके अंदर हिस्सा लिया है, कलीम कुरैशी हमारे। और ये जहाँ नहीं बंद हो रहा, जो लोग नहीं मान रहे तो वो उनका काम है, तो कर लेते, वो कानून कार्रवाई करके बिरादरी से जो हटके कोई काम करेगा तो इंशाल्लाह उसका भी काम हो जाएगा। बिरादरी के साथ रहेंगे, अच्छा रहेगा। अभी ये जो 4 कमेटी बन रही है, अभी 4 कमेटी, अब ये 4 कमेटी जो बन रही है, इसके अंदर जो भी जैसा चाचा के नाम रहेंगे, 36 जिलों के लोग हैं, 36 जिलों के जो लोगों का नाम लिखेंगे, और वो लोगों को उनको मशवरे से अपन काम करेंगे। और आपको इख्तियार है, हर आदमी को अपना अपना इख्तियार है, हर आदमी ने आके बोलना चाहिए। के बारे में ऐसे मन से बोल दो उनको, से जो चालू था अभी तक वो बंद करो यहाँ से। आज से महाराष्ट्र 100% बंद, पूरा महाराष्ट्र अभी तक जो चालू था, पूरा महाराष्ट्र तो भी 100% बंद है। और कुछ लोगों ने गलतियां करी भी तो यहाँ से और स्ट्रिक्टली बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। अपने जमीतुल कुरैश की तरफ से ये हमारा मैसेज है पूरे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जमीत कुरैश ये मैसेज देती है अपनी बिरादरी को कि भाई सब का काम है, ये अपने आने वाली नस्ल का काम है। अब हमारा अभी जो भी कारोबार करे लोग, खड़ा आड़ा जो भी करते हैं, ये मजदूर धंधा करते, तो सब इंशाल्लाह वो सब बंद रखे, और जब तक अपनी बात मनवा के लेंगे वो सरकार से इंशाल्लाह, तो बहुत हमारी कोशिश है। और सब जितने भी लोग हैं अपने अपने जिले और तालुके से सबने अपना अपना वहाँ पे लेटर देना चाहिए, जहाँ कलेक्टर ऑफिस है, तहसील है, जहाँ डिविजनल कमिश्नर है हमारे, हमने दिए जैसा मुंबई में सीएम को देना है, इसको देना है, हर आदमी है, नागपुर में दिए जैसा, तो ये 14 भी लोगों ने अपना काम करना चाहिए। यहाँ से मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके बाद दुआ हो जाएगी, और इंशाल्लाह फिर मशवरों में बैठेंगे लोग। 36 जिले से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और भाई जो तुम बात बोल रहे हैं ना, इसकी तानी मैच की, तो तानी मैच का तो विशेष नहीं निकाले थे हमने, तानी मैच हमने बनिश नहीं करे अभी तक। और रहा दूसरी बात, ये जो चल रहा है अभी फिलहाल में, तो अपना बैठने से कोई मसला होने वाला नहीं है अभी फिलहाल में। क्यों कि उसकी वजह क्या है मालूम क्या? सब 36 जिलों से अपनी अपनी जवाबदारी लो और एक एक धरना दो, जब भी अपना मसला हल होगा, तो बैठ के कुछ फायदा नहीं है। और सब अपने अपने जिले के अंदर जो फाइनेंशियल लोग है पैसे वाले, तो उनका काम है थोड़ा नीचे वाले को ख्याल रखना। वैसा हम हर जिले के अंदर जो है उस पर अभी कमेटी में सब बात क्लियर करेंगे। हाई साहब हम सब बैठने वाले हैं, और उसके अंदर क्या निर्णय लेना है क्या नहीं वो हम डिसाइड करने वाले हैं। और ये पूरी जो कमेटी अभी जो बन रही है वो हाई साहब नहीं, ये पूरी जमात जितनी भी महाराष्ट्र के लोग वो उतना फैसला लेंगे, और जो फाइनल करेंगे हम उसको मान्य करेंगे। और जहाँ भी ऐसा कुछ लगता है बंद होने के बाद में जो लोग नहीं सुधर रहे, तो जिले की जवाबदारी तो मैंने लिया है, वह सब कुछ सीधा करे, सबको मालूम है पूरा। जो नहीं सुन रहा उनको घरों में घुस के, उनके घरों में से घुस के कहाँ से रेड करा ये सबको मालूम है, अभी तक कितने रेड करा दिया मैंने करके। क्योंकि अपनी जमात के खिलाफ में अगर जो जाएगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं। तो सब जमात सब अपने अपने जिलों के अंदर
ऐसा अगर करे तो भाई अपने को बहुत जल्दी से कुछ ना कुछ निर्णय आएगा। और ऑलरेडी हमारे पास में बहुत सारे फोन आ रहे हैं, शेतकरी रोड पे आना चालू हो गए, थोड़ा सा सब्र मारो, इंशाल्लाह अपना कुछ ना कुछ मसला हल होगा। आज हमारे को कुछ तकलीफ है, हमारे लोगों ने कारोबार बंद करके बैठा हुआ है। ये गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को एक तो कारोबार काम देना और नहीं तो हमारे जो मुद्दे हैं ये मुद्दों को अपना मान्यता देना, ये हमारा बोलना है। आज पूरे महाराष्ट्र से लोग इसलिए जमे यहाँ हज हाउस के अंदर और हमारे कुछ लोग आए हुए हैं हमारे पूरे बिरादरी के, तो ये लोगों ने सबने एक रखे कि भाई सरकार ने हमारे लिए एक तो कारोबार हम नहीं कर रहे, हमारा कारोबार बंद है। बंद होने के बाद में भी हम सरकार से ये उम्मीद लगा के बैठे, सरकार ने हमारे कुछ ना कुछ उसको मसले को हल करना। हमने डिविजनल कमिश्नर बॉम्बे में डीजी साहब को भी दिया और जो वहाँ के मुख्यमंत्री को भी दिए, अभी फडणवीस साहब को भी हम मिलने वाले हैं, गडकरी साहब को मिलने वाले हैं, सब मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं और हमारे सब मंत्री को हम लेटर देने के हमारी इच्छा है। हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो रास्ते से मुझे जो तकलीफ है, हमारे माल पकड़े जाते हैं, माल हमारे गौशाला वाले पकड़ के माल लेके चल जाते, गौशाला में डाल देते और माप लिंचिंग करते हमारे लिए। और बागड़ जानवर जो है, जो किसान भाई जो बागड़ जानवर बेचने को आते हैं, जो जानवर कुछ काम का नहीं रहा, रिकामा जानवर हो गया तो वो हम खरीदी बिक्री करते हैं, ये बाजार से वो बाजार ले आते हैं, उसका कमेंटमेंट करो, उसके अंदर जो आपने वंश का गाय वंश का उसको अमेंड करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए। ये मीटिंग में भी फैसला होने वाला है। ये मीटिंग में फैसला ये हुआ कि भाई हम अभी धरना चालू रहेगा और 100% हमारा बंद है और 100% अभी बंद रहेगा। अब जब तक हमारा फैसला नहीं होता, हुकूमत सरकार हमको कुछ नहीं निर्णय दिए, जब तक हम ये आंदोलन चालू रखेंगे, हम रोडों पे उतर जाएंगे, हम कलेक्टर ऑफिस, डीजी ऑफिस, ये वहाँ जहाँ मुख्य मोर्चा निकाली, हम धरना निकाली, हमारा आंदोलन हमेशा ये चालू रहेगा जब तक हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं होंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत परेशान है, रोड पे आ गए। ऑलरेडी से हमारा जो समाज है इस कदर परेशान होगा कि तुम लोगों ने हमको मजबूर कर दिए रोड पे आने के लिए। तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले से पूरे हमारे जमात के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ से हर जिले के अंदर पूरा आंदोलन हमारा चालू रहेगा, रोड आंदोलन चालू रहेगा। कलेक्टर के पास, कलेक्टर ऑफिस के सामने हम आंदोलन करेंगे। और ये जो हमारे को जो तकलीफ दे रहे, ये गाय के नाम पे जो हमारे लोगों को मारे जा रहे, तो ये चीज हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। कितनी तादाद है इस पर? तादाद महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र के नहीं, हमारे साथ में पूरी जितनी बिरादरी है, हमारे 30 से 35 लाख बिरादरी है, ये सब रोड के ऊपर आने वाली है। हुकूमत गंभीर नहीं दिखाई देती आपके मामलों में? आज की हुकूमत, तुम्हारी जो मीडिया है वो जो बाजारों का जो हाल चल रहा है, तो वो मीडिया वाले कुछ बता रहे नहीं कि शेतकरी अभी कौन से हालत में, कौन सी परेशानी में। अभी कुछ वाकया हुआ था इंडियम के अंदर, एक बच्चा बीमार था तो उसका पैसे नहीं थे, तो उसने क्या, वो दवा खाने के बिल के बदले में उसने उसका जानवर लाके इंडियम के अंदर दे दिया। तो उसके ऊपर क्या बोलना रहा तुम्हारा? लेकिन कुछ लोग धर्म से भी जोड़कर देखते हैं इस मामले में। बंद कब तक रहने वाला है? अभी बंद बोले तो जब तक हमारे को कुछ ऊपर से निर्णय नहीं मिलता। और दूसरी बात, कुरैशी समाज अकेला नहीं है, उसके साथ में पूरा मुस्लिम समाज है और दलित समाज भी हमारे साथ बहुत है। अभी कुछ दिनों में हम सब रोड पे आने वाले हैं, कोई मोर्चा वगैरह निकालने वाले हैं? यहाँ से आंदोलन हमारा अब चालू रहेगा यहाँ से। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कुरैश बिरादरी जमा हुई है, आपकी बैठक चल रही है, इसमें फैसला क्या हुआ है? नहीं, अभी फैसला प्रोग्राम तो चालू है, अभी तो फैसला इस पे कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बड़ी खुशआइंद बात कुरैश बिरादरी की हुई कि कुरैश बिरादरी में जितनी जमातें हैं, जितनी तंजीमें हैं, उनके सारे जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे। और इस बात पे सारी सब लोगों का जोर है कि जिस तरीके की कार्रवाई जो है हुकूमत जो है कुरैश बिरादरी पे कर रही है और उससे हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे, लोग मुतासिर हो रहे, जानवरों का कारोबार ठप होते जा रहा और शेतकरियों को भी इसके अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही समाज जो है इसके अंदर जो है वो हो रहा। और दूसरा जो है पूरा एक्सपोर्ट का कारोबार, जिससे जो है हुकूमत को फायदा होता है, वो पूरा एक्सपोर्ट का कारोबार ठप पड़ा हुआ है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हुकूमत ने कोई रास्ता निकालना कि ये मामले को कहाँ रोका जाए। यहाँ कुरैश बिरादरी की सिर्फ डिमांड ये है कि जो रास्ते में
ये जो समाज कंटक हमारे को जो परेशान करते, वो समाज कंटकों को अंकुश लगाया जाए, उनको रोक लगाया जाए। ये एक बड़ी डिमांड जो है इस पूरी कुरैश बिरादरी की आज की मीटिंग की जो है, ये एक बड़ी डिमांड है। अगला कदम क्या है रहेगा? ये अगला कदम तो अगला कदम तो अभी आगे चल के बढ़ेगा। 3 तारीख के दिन एक बड़ी मीटिंग जो है बॉम्बे के अंदर भी है, जहाँ जो है जुम्मेदार लोगों की एक मीटिंग रहेगी, उसके अंदर और आगे का मसला 3 तारीख के बाद ही तय होगा। ये बंद कब तक रहेगा? परेशान है लोग। 3 तारीख के बाद परेशान गए को आपको गोश्त खाने को नहीं मिल रहा इसलिए परेशान है आप, तो आप आपके हिसाब से तो सवाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक बहुत बड़ी कौम का है, ये बहुत बड़ी बिरादरी जो है इससे मुतासिर हो रही है। इसको जो है हुकूमत को सोचने की जरूरत है, लेकिन इस पे हुकूमत ज्यादा तवज्जो दे रही नहीं, और हुकूमत को तवज्जो कैसा दिलाना ये हमको अच्छी तरीके से आता है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम हुकूमत को अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे। 2 महीने लोग हैं इस पर डिपेंड। 2 महीने तक आपको हुकूमत ने क्यों नहीं उसकी दखल क्यों नहीं ले रही हुकूमत? आपको हुकूमत 1-1 साल दखल नहीं लेती। देखे ना किसानों का मोर्चा दिल्ली में कितने दिन था, कांटे बिछा दिए थे, लोहे के क्या लगा दिए थे। तो हुकूमत बड़ी तो कितने लोग इस पर डिपेंड है इस कारोबार पर? लाखों लोग हैं, लाखों लोग मजदूर लाखों है, कारोबार चलना फिरना लाना जाना गाड़ियां ये वो कितने लोग हैं, बहुत बोरे लोग मुतासिर। किसानों का कितना नुकसान होगा? किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा। वो जानवर जो किसान जो है 25-30 हजार में बेचता था, आज घर जो है कुरैश बिरादरी के खोटे से लाके जो है तो 10 हजार 12-15 हजार में बेच दे रहे। किसानों को कितना नुकसान हो रहा अंदाजा लगाओ आप, और इंसान को कितना नुकसान हो रहा। वो गोश्त खा के जो कैल्शियम अपने जिस्म के अंदर लेके आते थे, वो कैल्शियम उनको मिल रहा नहीं। सबसे ज्यादा तो यही परेशानी है कि ना प्रोटीन उनको सही तरीके से नसीब होना, ना कैल्शियम। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, जरा देख लो, पूछ लो इनसे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान तो आप लोगों को भी हो रहा। दाल में उतना कैल्शियम नहीं रहता जितना गोश्त में रहता। चालू करूंगा। हम अभी कोई तय नहीं हुआ। लोग ही नहीं, चमड़ा उद्योग के लोग भी बेकार हो गए, हड्डी के कारोबार वाले बेकार हो गए, और चर्बी का कारोबार वाले बेकार हो गए। तकरीबन 50 लाख लोग बेकार हो गए महाराष्ट्र में। और हमारी डिमांड ये है कि जितने भी गवर्नमेंट के नगर पालिका के स्लॉटर हाउस है उनकी परमिशन देना चाहिए, और मांस बिक्री के लाइसेंस देना चाहिए, और गौ रक्षण के नाम पे जो गुंडागर्दी हो रही है, जो कानून हाथ में ले रहे हैं, उनको कानून बनाकर उनको सख्ती की जाए, ये हमारी डिमांड है। और हमारे लीगल जानवर काटने की पूरी गवर्नमेंट ने हमारे मान्यता देना चाहिए, वेटनरी डॉक्टर देना चाहिए जो जानवर का फिटनेस सर्टिफिकेट देता है, जो जानवर काटने के लायक है। और जो घास वंश के बारे में हमारा बिल्कुल नहीं है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो जानवर मान्य है उसी के लिए हम पूरे परमिशन मांग रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का काम है, जैसे कि बड़े बड़े कारखाने को गवर्नमेंट खुद उनको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देती है, एसटीपी प्लांट बना के देती है। जो एक्सपर्ट होता है उनको कोई पाबंदी नहीं है। एक बेचारा छोटा सा गरीब कुरैशी छोटी दुकान लगाता है तो उसको नगर पालिका लाइसेंस नहीं देती है मांस बिक्री का। और ग्रामीण में स्लॉटर हाउस की बिल्कुल पंचायत समिति हो, नगर पालिका हो, बिल्कुल उनका इंतजाम नहीं किया है। और भूल के ग्रामीण के स्लॉटर हाउस बंद है, वो स्लॉटर हाउस बंद कर चालू की जाए, हमारी गवर्नमेंट से मांगनी है। यहाँ जो मीटिंग रखी गई थी, किन लोगों को लेकर मीटिंग रखी गई है और कहाँ के लोग आए हैं? इस मीटिंग के अंदर यहाँ पर औरंगाबाद के अंदर आज पूरे महाराष्ट्र के कुरैशी जमात के लोग आए हुए हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से जो कुरैशी व्यापार का धंधा करते कुरैशी लोग व्यापार करते हैं, कोने कोने से महाराष्ट्र के अंदर लोग इसके मीटिंग में आए हुए हैं। आगे सवाल आप बोलो ना, क्या डिमांड्स क्या है? डिमांड हमारी गवर्नमेंट से ये है कि जल्दी जल्दी ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, और हमारे लोगों को जो धंधा व्यापार से रोका जा रहा है, जो कुछ बजरंग दल के लोग जो बाजार में अंदर जो जानवर खरीद कर लाते हैं और रास्ते पर उनकी गाड़ियां लूट जाती है, और उन्हें पुलिस भी तकलीफ देती है, और उनके ऊपर कायदे कलमा गुने और ज्यादा से ज्यादा लगाए जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से देवेंद्र फडणवीस से डिमांड है कि इसके अंदर जल्द से जल्द वो कुछ न कुछ निवारण करे और हमें इसका फैसला दे। इस मामले को लेकर धर्म से भी जोड़ा जा रहा है, इस मामले को धर्म से भी जोड़ा जा रहा है। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम गाय माता आपकी है तो हम गाय माता की हम बहुत दिल से इज्जत करते हैं, गाय माता का हम आदर करते हैं, क्योंकि हमारे इस्लाम धर्म में इस
किसी के धर्म को तकलीफ पहुंचाने का हमारे पैगंबर साहब ने हुक्म दिया है कि किसी को धर्म को तकलीफ पहुंचाकर वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो हम गाय का आदर करते हैं और देवेंद्र फडणवीस साहब से ये कहते हैं कि गाय अगर कोई लाता है, कोई काटता है, तो इसके ऊपर और ज्यादा से ज्यादा कानून बनाया जाए। हमारी इल्तिजा, हमारी डिमांड इतनी है कि जो शेतकरी का जानवर जो बैल है, जो किसानों के पास में बेकाम हो जाता है, जो काम का नहीं रहता है, तो उसे ही किसान बाजार में लाता है बेचने के लिए। अगर किसान के घर कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई बीमार है, वो जानवर को बेचता है और उससे उसका घर का जो भी आने वाला कोई जो भी कारोबार है वो चलाता है। तो हमारी देवेंद्र फडणवीस सरकार से एक गुजारिश है कि वो जो बेकाम जानवर है, बैल है हो या हेला हो या भैंस हो, ऐसे जानवरों पे हमको बंदी हटाकर हमें इंसाफ दिलाए और हमारे जो लोगों का आंदोलन चल रहा है उसी के बारे में चल रहा है।